सीता जी ने हनुमान जी को ये चूड़ामणि क्यों दी थी और कैसे जन्म हुआ वैष्णो माता का, और इस तरह से ये चूड़ामणि सर्वप्रथम कहाँ से उत्पन्न हुई थी, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आप सबको मालूम ही है, जैसे जब हनुमान जी लंका में सीता का पता लगाने गए थे तो रामचंद्र जी ने उनको अंगूठी दी थी, और जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने माता सीता से कुछ चिन्ह मांगने के लिए कहा था। मात मोहे दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना। तब वो चूड़ामण उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। तब माता सीता ने उनको चूड़ामणि दी थी। तो अब ये सबसे पहला प्रश्न आता है कि चूड़ामणि कहाँ से आई। तो सागर मंथन से जब 14 रत्न निकले थे, उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ था। पहली देवी का नाम था रत्नाकर नंदिनी और दूसरी देवी थी महालक्ष्मी। अब रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन जो है वो श्री हरि को, विष्णु जी को समर्पित कर दिया था। जब उनसे मिलने के लिए वो आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि प्रदान कर दी थी, पहली पुत्री रत्नाकर नंदिनी को, और गुरु पूजित मणि से जो कि सुर पूजित मणि से बनी हुई थी। इतने में ही फिर महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया सागर से, और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की ओर देखा और मन ही मन उनको अपना पति के रूप में वर्ण कर लिया। ये देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन में बहुत अकुलाकर वो रह गईं। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि विष्णु भगवान ने रत्नाकर नंदिनी के मन की बात जान ली, और वो उनके पास पहुँचे और धीरे से बोले कि मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार से निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा, तब तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में पृथ्वी पे अवतार लोगी। तो विष्णु भगवान ने इस तरह से उनको पहचान के ये बताया कि जब भी मैं अवतार लूँगा पृथ्वी पर, तो तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी, और संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कलिक रूप में मैं अंगीकार कर लूँगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकुट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। यानी कि उन्होंने फिर ये वैष्णव माता का जन्म कैसे हुआ और कौन थी वैष्णव माता, ये दूसरे प्रश्न का जवाब मिला। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि जो उनके पिता समुद्र ने दी थी उसको उतार करके उन्होंने निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया, और वहीं पर वो इंद्र देवता खड़े थे विष्णु जी के पास। तो इंद्र चूड़ामणि को पाने के लिए व्याकुल हो गए, ललायित हो गए। तो विष्णु जी ने वो चूड़ामणि जो है फिर वो इंद्र को दे दी। इंद्रदेव ने उसे अपनी पत्नी इंद्राणी को दे दिया और उनके जोड़े में लगा दिया। अब संबासुर नाम का एक असुर था, जिससे सभी लोग स्वर्ग के देवता परेशान थे। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उनसे हार के छुप गए थे। कुछ दिन बाद इंद्रदेव ने अयोध्या के राजा दशरथ के पास जाकर के सहायता मांगी, और इंद्र की ओर से राजा दशरथ फिर केकई के साथ संबासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए, और युद्ध में संबासुर दशरथ के हाथों से मारा जाता है। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्र ने इंद्राणी को जो चूड़ामणि दी थी उसको उन्होंने दशरथ तथा केकई का भव्य स्वागत किया और खूब सारे उपहार भेंट किए। फिर इंद्रदेव ने दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भी प्रदान करे, और इंद्राणी ने फिर केकई को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट स्वरूप दे दी जो कि उनको विष्णु भगवान ने प्रदान की थी, और उसको
के केश पास में लगाने के लिए कैकई को सौंप दिया। और ये साथ में वरदान भी दिया इंद्राणी ने कि जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि होगी उसका सौभाग्य हमेशा अक्षय अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वो नहीं रहेगी तो उस राज्य का सौभाग्य बढ़ेगा नहीं, और जिस राज्य में ये चूड़ामणि रहेगी, जिस नारी के माथे पे ये चूड़ामणि लगी रहेगी, उस राज्य को कोई भी राजा पराजित नहीं कर पाएगा। अब तो उपहार प्राप्त करके राजा दशरथ और कैकई अयोध्या वापस आ गए, और रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकई ने वो चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दी। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती थी। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हो गया तो सीता जी को जब ब्याह करके श्री राम जी अयोध्या धाम आए तो सारे रीति रिवाजी संपन्न किए गए थे। तीनों माताओं ने सीता जी को मुंह दिखाई भी दी थी। तो सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी जो कि कैकई ने सुमित्रा को लाकर दी थी। अब कैकई ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान कर दिया। अंत में माता कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई क्या होगी जिन्होंने अपने बेटे राम का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया हो। तो कौशल्या जी ने इस तरह से राम का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। अब राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे तुच्छ दीनहीन मनुष्य कौशल्या की जो श्री राम के प्रति, माता सीता के प्रति जो ममता थी उसका हम जरा भी बखान नहीं कर सकते, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। सीता हरण के पश्चात अब माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचे हैं तो वहाँ हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई वो मुद्रिका सीता माता को देते हुए कहा कि माँ तो मोह दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। तो फिर चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। जब उन्होंने कुछ चिन्ह मांगा हनुमान जी ने तो माता सीता ने उस चूड़ामणि को उतार के हनुमान जी को दे दिया। अब प्रश्न ये आता है कि सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को क्यों दी थी? उनके पास तो बहुत और उपहार थे, वो भी दे सकती थी, वो निशानी के तौर पर गले का दे देती, कान का दे देती, माथे का दे देती, लेकिन उन्होंने वही चूड़ामणि उतार कर क्यों दी? तो इसका जवाब ये है कि सीता जी ने ये सोचकर चूड़ामणि को दिया थी कि अगर ये मेरे साथ ये चूड़ामणि यहाँ लंका में रहेगी तो रावण का विनाश कभी नहीं हो पाएगा। और क्योंकि उस चूड़ामणि को देते समय इंद्राणी ने वरदान दिया था कि जिस राज्य में जिसके पास ये चूड़ामणि रहेगी वो हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा और उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। अगर ये लंका में रह जाती चूड़ामणि तो रावण की पत्नी का सौभाग्य अखंड हो जाता, यानी कि रावण की कभी भी मृत्यु नहीं होती, विनाश नहीं होता। यही सोच करके सीता माता ने अपनी चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दी थी, और हनुमान जी ने आकर के वही चूड़ामणि भगवान राम को देकर माता जी का जो सीता माता का जो वियोग का हाल उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो सुना दिया और दिखा दिया, चूड़ामणि देकर पहचान दे दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से आज मैंने आपको ये चूड़ामणि कहाँ से उत्पन्न हुई, किसने किसको दी, और ये माता सीता ने चूड़ामणि चिन्ह के रूप में क्यों दी, ये सब का मैंने आपको बताया। आपको अगर ये कथा अच्छी लगे तो आप सब में शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।